अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं सुहेल सईद और आप देख रहे हैं आओ सीखे चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको 12 मंथ की फुली ऑटोमेटिक अटेंडर शीट बनाना सिखाऊंगा। मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा, लेकिन उससे पहले बता दूं कि ये शीट काम कैसे करती है। तो यहाँ पे देखिएगा अटेंडर शीट के नीचे लिखा हुआ है सिलेक्ट मंथ। तो यहाँ पे मैंने एक ड्रॉप लिस्ट बनाई है। इस लिस्ट के अंदर जो भी मंथ मैं सिलेक्ट करूंगा उसके मुताबिक ये मुझे फर्स्ट डेट और लास्ट डेट बताएगा और उसी के मुताबिक यहाँ पर सारी अपडेट भी करेगा। ठीक है, अभी यहाँ पे मई की मुझे बता रहे 31 लास्ट डेट है। जैसे मैं यहाँ पे फेब का मंथ ले लेता हूँ तो देखिएगा मुझे फेब का लास्ट डेट 28 यहाँ पर शो करवा रहा है। इसी तरह अगर यहाँ पर आप ईयर की लिस्ट बनाना चाहते हैं तो वो भी आप बना सकते हैं। तो सबसे पहले इसको हम कर देते हैं यहाँ पर मई और अब यहाँ पर बात करते हैं। ठीक है, अब देखिएगा यहाँ पर आपको एक 10 की जो डेट है इसके ऊपर आपको एक येलो कलर का हाईलाइट दिखाई दे रहा है सेल के ऊपर। ये बेसिकली शो कर रहा है आज की डेट को। जैसे यहाँ पर डेट 11 होगी तो ऑटोमेटिक ये यहाँ पर डेट 11 के ऊपर हाईलाइट हो जाएगा। ठीक है, यानी 24 घंटों बाद खुद ब खुद ये जो शीट है वो अपडेट होती रहेगी। तो इस तरीके से छोटी छोटी ट्रिक मैंने यहाँ पर इस्तेमाल की है जिससे आप सीखकर आसानी से ये अटेंडेंस शीट बना सकते हैं। ठीक है, तो ये टुडे को शो करवाएगा कि भाई यहाँ से आपने जो है अटेंडेंस लगानी है। इसके बाद यहाँ पर तमाम जितने भी संडे होंगे उनको ये हाईलाइट करेगा। ऊपर जो संडे है उसको ये रेड कलर में हाईलाइट कर रहा है और नीचे जो इसका है पूरा कॉलम उसको ये ब्लैक कलर में हाईलाइट आपको यहाँ पे शो करवा रहा है। अब देखिएगा जैसे मैं यहाँ पे मई का महीने के अलावा कोई और मंथ चेंज करता हूँ तो संडे भी ऑटोमेटिक यहाँ पर चेंज होंगे। जैसे मैं यहाँ पर मई की बजाय जून कर देता हूँ, अब देखिएगा यहाँ पर संडे रोटेट हो चुका हुआ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर कर देता हूँ फेब तो अब देखिएगा यहाँ पर फेब का संडे बता रहा है। अगर मैं यहाँ पे कर देता हूँ जनवरी का तो ये देखिएगा जनवरी का जो है वो संडे मुझे बता रहा है। ठीक है, यानी फुली ऑटोमेटिक यहाँ पे ये काम कर रहा है। यहाँ पर जो भी आप क्लिक करेंगे मंथ के ऊपर उसके मुताबिक यहाँ पर ये शीट के अंदर आपको शो करवाएगा। इसके बाद आप यह देखेगा यहाँ पर आपको टोटल 31 डेज बता रहा है। ठीक है, वो किसके बता रहे हैं, जनवरी के बता रहे हैं। लेकिन जैसे आप यहाँ पर करेंगे फेब अब आपको यहाँ पर टोटल 28 डेज बता रहा है। ठीक है, इसी तरह आप यहाँ पे अगर करेंगे जून तो आपको यहाँ पर 30 डेज यहाँ पर शो करवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे सिर्फ मंथ आपने चेंज करना है, पूरी शीट ऑटोमेटिक जो है वो अपना काम करेगी, रोटेट हो गई। अब मई के ऊपर क्लिक कर लेते हैं तो देखिएगा यहाँ पर मुझे टुडे डेट भी शो करवा दी, पहले नहीं करवा रहा था। मैं दोबारा करके दिखा देता हूँ। जैसे मैं अगर यहाँ पर जून ले लेता हूँ, अब देखिएगा मुझे यहाँ पर वो सेल नहीं शो करवा रहा, हाईलाइट नहीं करवा रहा। वो क्या था, वो टुडे को रिप्रेजेंट कर रहा था। जैसे मैं यहाँ पे मई के ऊपर क्लिक करता हूँ देन मुझे ये बता रहा है कि भाई आज 10 तारीख है, वो उसको यहाँ से अपने अटेंडेंस शुरू करनी है तो वो मुझे हाईलाइट करके दिखा रहा है। ठीक है, अच्छा एक और चीज़, अब यहाँ पे देखिएगा यहाँ पर सारा जो काम है वो ऑटोमेटिक हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ रैंडमली प्रेजेंट पी लिख लेता हूँ। अब मुझे बता रहा है कि 3 प्रेजेंट है। जैसे मैं यहाँ पे ए लिख लेता हूँ, बता रहा है 1 एब्सेंट है। अगर मैं एल लिख देता हूँ लीव तो यहाँ पे मुझे बता रहे 1 लीव है। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, जैसे मैं यहाँ पर संडे में कुछ लिखता हूँ, जैसे मैं पी लिखता हूँ एंटर करता हूँ तो मुझे बता रहा है इनवैलिड संडे ऑफ। यानी हमने इसके अंदर ये ट्रिक इस्तेमाल किया कि अगर संडे वाले कॉलम में कोई भी अगर सेल आप पुट करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको पुट नहीं करने देगा। जैसे मैं यहाँ पर पुट करता हूँ एंटर करता हूँ तो देखिएगा मुझे बता रहा है संडे ऑफ है, तो यहाँ पे कोई भी एंट्री नहीं होगी। ठीक है, तो ये छोटी छोटी कुछ ट्रिक्स मैंने यहाँ पर यूज़ की हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से इंशाल्लाह मैं ये फुली ऑटोमेटिक 12 मंथ की आपको अटेंडेंस शीट बनाना सिखाऊंगा। तो इसे आप सीखकर अपने काम को बहुत ही ज़्यादा आसान बना सकते हैं। ठीक है, तो मुकम्मल डिटेल के साथ आपको इस वीडियो के अंदर बताया जाएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप कंट्रोल एन की प्रेस करके एक यहाँ पे ब्लैंक शीट ले लेंगे। ठीक है, अब आपने करना क्या होगा, आप यहाँ पे जो 5 कॉलम है ना उनको 5 कॉलम की जो सेल है उनको कर लें सिलेक्ट। इसके बाद यहाँ पर नीचे तक आप उनको कर लें सिलेक्ट। ठीक है, इसके बाद आप इनको यहाँ से कोई कलर दे दें, जैसे मैं ये वाला कलर दे देता हूँ। ठीक है, इसके बाद सेंटर वाले जो 3 सेल हैं इनको आप इतने कर लें सिलेक्ट और मर्ज एंड सेंटर कर दे तो ये एक सेल बन जाएगा। और यहाँ से आप कलर को रिमूव कर दें, नो फिल कर दें। यहाँ पे डबल क्लिक करें और यहाँ पे लिख दें अटेंडेंस शीट, एंटर करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके साइज़ को आप इंक्रीज़ कर दें तो यहाँ से आप इसके साइज़ को बढ़ा दें जितना भी आप बढ़ाना चाहते हैं और कंट्रोल बी से बोल्ड कर दें। अगर आप इसका कोई भी फ़ॉन्ट स्टाइल वगैरह अगर चेंज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका थोड़ा सा साइज़ कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। अब क्या करेंगे कि इसके नीचे वाला सेल हम 2 सेल करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पे नो फिल करेंगे और मर्ज एंड सेंटर कर देंगे तो ये एक सेल बन जाएगा। इसके साथ वाला सेल भी नो फिल कर देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे सिलेक्ट मंथ, एंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे जो मंथ की हमने वो है ड्रॉप लिस्ट बनानी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे बना लेते हैं फर्स्ट डेट और लास्ट डेट का सेल। तो यहाँ पे 2 सेल करेंगे सिलेक्ट, मर्ज एंड सेंटर कर देंगे, नो फिल कर देंगे और यहाँ पे हम लिख लेंगे स्टार्ट डेट
और इसके जो साथ वाला सेल है उसको भी हम यहाँ पे नो फिल कर देंगे, ठीक है। इसकी जो नीचे वाला सेल है उसे 2 सेल करेंगे सिलेक्ट और यहाँ पर आप मर्ज एंड सेंटर करेंगे, एक सेल बन जाएगा, नो फिल करेंगे और यहाँ पे लिख देंगे एंड डेट या लास्ट डेट, जैसा भी आपको अच्छा लगे, ठीक है। इसके बाद साथ वाला सेल के ऊपर नो फिल कर देंगे और नीचे वाला जो सेल है उसे हम करेंगे सिलेक्ट, 2 सेल को मर्ज एंड सेंटर कर देंगे। इसके बाद यहाँ पे आप इसको नो फिल कर देंगे, ये एक सेल बन जाएगा और यहाँ पे भी आप नो फिल कर दें, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि ये जो आपने सेल बनाए थे इनको अपने सेल को करेंगे सिलेक्ट, ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर बॉर्डर जो है वो लग जाएगा, यानी अब सबके ऊपर हम यहाँ पे ना बॉर्डर लगा रहे हैं। इनको मैंने सिलेक्ट किया और यहाँ पे मैंने लगा दिया बॉर्डर, ठीक है। अब ये वाला जो सेल है इसके ऊपर लिख देंगे सिलेक्ट ईयर, एंटर कर देंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हमने सिलेक्ट मंथ की जो है वो ड्रॉप लिस्ट बनानी है, तो क्या करेंगे, एक न्यू शीट लेंगे और यहाँ पे लिखेंगे स्पेलिंग जनवरी के JANUARY, एंटर किया। अब आपने इस लिस्ट को यहाँ पे नीचे की तरफ ड्रैग करेंगे तो सारे मंथ की जो नेम है वो आ जाएंगे, ठीक है। अब आपने करना क्या है कि शीट 1 में यहाँ पर सिलेक्ट मंथ के आगे आपने सेल के ऊपर क्लिक करना है और डाटा वैलिडेशन में जाना है और यहाँ पे डाटा वैलिडेशन के ऊपर क्लिक करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आपको एनी वैल्यू के अंदर आपने यहाँ पे लिस्ट को लेना है और सोर्स जो है ना वो आपने शीट 2 में जाकर ये वाला जो सोर्स है इसको दे देंगे और ओके कर देंगे आप, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे जो है वो लिस्ट बन चुकी है, ठीक है, इस तरीके से। अब आपने क्या करना है, इसी मंथ की आपने फर्स्ट डेट और लास्ट डेट निकालनी है। तो यहाँ पे सेल को थोड़ा सा साइज हम बढ़ा लेते हैं, ठीक है। और आप इस सेल के ऊपर क्लिक करें और कंट्रोल के साथ इस सेल के ऊपर क्लिक करें, दोनों हो जाएंगे सिलेक्ट और इनके साइज़ को छोटा करें तो दूसरा ऑटोमेटिक हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट करवा सकते हैं, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि फर्स्ट डेट निकालनी है, तो फर्स्ट डेट के लिए एक छोटा सा फार्मूला यूज़ करेंगे डेट वैल्यू का, लगाते हैं इक्वल डेट वैल्यू। तो सबसे पहले आपने पूछा डेट टेक्स्ट, तो यहाँ पे हम इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे इन्वर्टेड कोमा 1 इन्वर्टेड कोमा क्लोज, फिर लगाएंगे एंड का साइन। एंड का साइन बेसिकली कॉनकैटिनेट की शॉर्ट फॉर्म होती है, ठीक है। तो एंड का साइन लगाया और ये वाला सेल इसको मंथ वाला दे दिया, फिर एंड का साइन लगाना है और ये ईयर वाला इसको आपने सेल दिया और यहाँ से ब्रैकेट की क्लोज और एंटर कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ईयर तो हमने लगाया नहीं, तो अब क्या करेंगे, ये वाला सेल किया सिलेक्ट और डाटा वैलिडेशन में आपने जाना है। यहाँ पे एनी वैल्यू के अंदर आपने लिस्ट को लेना है और यहाँ खुद से टाइप कर लें 2023, 2024 और ओके किया तो देखिएगा यहाँ पे जो ईयर की जो लिस्ट है वो भी बन गई है, ठीक है। अब आपको देखिएगा यहाँ पे नंबर शो करवा रहा है, अभी ये फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं हुआ, तो इसको हम फॉर्मेट को चेंज करने के लिए हम क्या करेंगे, कीबोर्ड से प्रेस करेंगे Ctrl+1, तो ये फॉर्मेट आ गया। अब यहाँ पे आपने डेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से आपको जो भी डेट चाहिए, जैसे मैं ये वाली रख लेता हूँ और ओके प्रेस करता हूँ, तो देखिएगा कुछ इस तरीके से आपको ये शो करवा रहा है। तो ये थी स्टार्ट डेट। अब इसकी हमने निकालनी है एंड डेट, तो एंड डेट के लिए फार्मूला हम यूज़ करते हैं EO मंथ का, तो लगाते हैं यहाँ पर इक्वल EO मंथ ब्रैकेट ओपन। पहले पूछा स्टार्ट डेट, तो ये हमारी स्टार्ट डेट है, इसके बाद लगाएंगे कोमा। अगर आपने इसी मंथ की एंड डेट निकालनी है तो 0 लगाएंगे, अगर आपने इससे अगले वाले मंथ की निकालनी है तो +1 लगाएंगे और अगर आपने इससे पहले वाले मंथ की एंड डेट निकालनी है तो आप -1 लगाएंगे। तो हमें इसी मंथ की लास्ट डेट चाहिए, 0 लगाएंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे। तो देखिएगा नंबर फॉर्मेट आ चुके हैं। अब आपने क्या करना है, इस फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। आप इस सेल वाले सेल के ऊपर क्लिक करें, होम पे जाएँ, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करें और इसके ऊपर क्लिक कर दें, तो देखिएगा सेम वही वाला फॉर्मेट नीचे कॉपी हो चुका हुआ है, ठीक है। इसके बाद आप कर लें इन सबको सिलेक्ट और यहाँ पे इनको सेंटर कर दें, तो ये सेंटर में आ जाएंगे कुछ इस तरीके से। अब देखिएगा यहाँ पे कोई भी आप मंथ वगैरह चेंज करते हैं तो उसकी जो लास्ट डेट है वो आपको यहाँ पर शो करवा रहा है, ठीक है। जैसे मैं अब फेब कर लेता हूँ तो फेब की लास्ट डेट प्रॉपर्ली यानी कि ये काम कर रहा है, तो यहाँ पे लास्ट डेट हमें शो करवा रहा है। अब हम यहाँ पे काम करते हैं, तो एक सेल छोड़ने के बाद यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है, बल्कि यहाँ से कर लेते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाली जो स्टार्ट डेट है वो लेकर आनी है, लेकिन उससे पहले यहाँ पे लिख लेंगे ID नंबर। सेकंड वाला जो सेल होगा यहाँ पे लिखेंगे नेम, ठीक है। और इनके ऊपर वाली जो 2 सेल है उनको मर्ज एंड सेंटर करके लिख देंगे एम्प्लॉय डिटेल, एंटर करेंगे। अब आपने क्या करना है, नेम वाले सेल को थोड़ा सा बढ़ा दें ताकि नेम जो है वो इजीली यहाँ पे टाइप हो जाए। अब आपने क्या करना है, नेम वाले सेल के आगे वाला सेल यहाँ पे करेंगे सिलेक्ट और ये वाली फर्स्ट वाली डेट आपने यहाँ पर लेके आनी। तो बहुत सिंपल है, इक्वल लगाएंगे, ये वाली डेट करेंगे सिलेक्ट और एंटर कर देंगे। तो जो यहाँ पे चीज़ थी वो यहाँ पर आ चुकी है। अब आपने इसका फॉर्मेट चेंज करना, आप पूरा डेट नहीं चाहते बल्कि सिंपल चाहते हैं कि 01 हमें शो हो, ठीक है। उसके लिए हम प्रेस करेंगे Ctrl+1 की प्रेस किया, यहाँ पे कस्टम में जाएंगे और यहाँ पर जो है वो सारा हटाकर आपने सिंपल लिख देना है DD, 2 मरतबा DD लिखा, ऊपर लिखा आ रहा है 01,
ओके कर देंगे तो ये देखिएगा 01 दिखाई दे रहा है। अब आपने यहाँ पर 2 लाना है, तो 2 लाने के लिए क्या करेंगे कि यहाँ पर जैसे ये 1 चेंज हो यानी मंथ चेंज हो तो बाकी सारी जो डेट है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर चेंज हो। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, फार्मूला लगाएंगे इक्वल इफ ब्रैकेट ओपन, अगर फर्स्ट डे वाला जो सेल है ये छोटा है लास्ट डेट वाले सेल से, ठीक है। तो आपने इस सेल को कर लेना है लो, क्योंकि ये हमारी लास्ट डेट है वो फिक्स रहेगी। आपने इसको सिलेक्ट किया और कीबोर्ड से प्रेस करेंगे F4 तो ये सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद लगाएंगे कोमा, अगर ये छोटा है इस वाले सेल से तो क्या होगा, इसी वाले सेल के अंदर +1 हो जाए, अदरवाइज क्या हो कि ब्लैंक सेल हमें शो करवाए। ब्रैकेट क्लोज करेंगे और एंटर करेंगे, ठीक है। अभी ये नंबर यूँ शो करवा रहा है, आपने इस वाले सेल के ऊपर क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर में जाना है और इसके ऊपर क्लिक कर देंगे तो वही चीज़ आ जाएगी। अब आप इसे 31 तक क्यों इसके आगे की तरफ ड्रैग करवा लें, ठीक है। तो ये 31 तक ड्रैग हो गया। अब आपने करना क्या कि इन 31 जो सेल हैं इनके कॉलम को आप कर लें सिलेक्ट, ठीक है। ये सारे मैंने यहाँ तक कर लिए सिलेक्ट और यहाँ पे सिर्फ एक सेल के साइज़ को मैं छोटा कर रहा हूँ, बाकी सारे जो सेल हैं वो ऑटोमेटिकली यहाँ पर छोटे हो जाएंगे, ठीक है जी। ये इस तरह से होगा। इसके बाद आप चाहते हैं कि जो भी डेट है उसके मुताबिक यहाँ पे उसका डे आना चाहिए, संडे मंडे ट्यूसडे जो भी होगा, ठीक है। उसे लाने के लिए हम क्या करेंगे कि टेक्स्ट का फार्मूला यूज़ करेंगे। तो लगाते हैं इक्वल टेक्स्ट ब्रैकेट ओपन, सबसे पहले आपसे पूछा वैल्यू, तो वैल्यू के अंदर ये पहले वाला इसको सेल दे देंगे। इसके बाद लगाएंगे कोमा, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे डी 3 मरतबा, डी 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 इन्वर्टेड कोमा क्लोज, ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर देंगे। जो डे है वो आ चुका हुआ है, ठीक है। अब आपने करना क्या, इसको यहाँ से पकड़कर आगे की तरफ यूं ड्रैग करवा लेंगे यहाँ तक, ठीक है। तो ये सब के ऊपर आ जाएगा। आप देखिएगा यहाँ पे करके देखते हैं आया कि ये बिल्कुल सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो जैसे फर्स्ट जो था वो मंडे को आ रही थी, जैसे मैं यहाँ पर डे चेंज कर लेता हूँ जून का, तो देखिएगा जून जो है वो फर्स्ट जुमेरात को आ रही है। कर चेक भी कर लेते हैं, यहाँ पे मैं डेट के ऊपर क्लिक करता हूँ और यहाँ पे जो नेक्स्ट है जून, तो देखिएगा जून जुमेरात को है, थर्सडे को है, ठीक है। यानी सही ये हमें बता रहा है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इनको हाईलाइट करवाना है। तो उसके लिए ये जो डेट वाली रो है इसे हम कर लेंगे सिलेक्ट, तो इसे कर लेते हैं यहाँ से हम सिलेक्ट। अभी देखिएगा यहाँ पे 30 तक बता रहा है, तो 31 तक हम कर लेते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे ना जो मंथ है वो चेंज कर लेते हैं, मई का कर लेते हैं। अब 31 तक शो करवाएगा। अब आपने सारी रो को कर लेना है सिलेक्ट, ये अब देखिएगा 31 तक शो करवा रहा है। अब आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है और यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू रूल, इसके ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे लिखा हुआ है यूज़ अ फॉर्मूला टू डिटरमिन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। अब आपने क्या करना है, ये जो पहले वाला सेल है आईडी वाला, आपने इसके ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। अब आपको यहाँ पर जी और 4 से पहले डॉलर दिखाई दे रहा है, तो जो जी है ये कॉलम है, तो कॉलम से पहले जो डॉलर है ये हम हटा देंगे और जो रो है उसको फिक्स रहने देंगे, ठीक है। और यहाँ पे करेंगे नॉट इक्वल और 2 मरतबा इन्वर्टेड कोमा लगाएंगे और यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करेंगे, फिल के ऊपर जाएंगे और यहाँ से आप कोई कलर देते हैं, जैसे मैं ये वाला कलर दे देता हूँ, ये वाला ठीक रहेगा, ठीक है। ये कलर दिया और ओके कर दिया और यहाँ से भी ओके कर दिया, तो देखिएगा यहाँ पे फॉर्मेट लग चुका हुआ है। अब फॉर्मेट काम कैसे करेगा ये आप ज़रा थोड़ा देख लें। इसको मैं हल्का सा जूम आउट, बल्कि यहाँ पे शो हो ही जाएगा, ठीक है। ये जूम आउट कर लेते हैं थोड़ा सा। अब देखिएगा यहाँ पर मैं जो मंथ है वो चेंज करता हूँ, जैसे मैंने फेब किया, यहाँ पे मंथ किया फेब, तो अब देखिएगा मुझे यहाँ 28 तक ही ये फॉर्मेटिंग दिखा रहा है, ठीक है। बाकी का कलर नहीं शो करवा रहा, फॉर्मेट शो नहीं करवा रहा। जैसे मैं यहाँ पे मई के ऊपर क्लिक करता हूँ, देन मुझे यहाँ पर 31 तक फॉर्मेट शो करवा रहा है। तो इस तरीके से आप इस ट्रिक को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद आपने क्या करना है कि आपने इस आईडी नंबर वाले सेल के नीचे आपने क्लिक करना है, ठीक है। और आपने यहाँ पे जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में, यहाँ पर आपने क्लिक करना है न्यू रूल के ऊपर और यहाँ पे आपने यूज़र फार्मूला के ऊपर क्लिक करके यहाँ से एक न्यू फार्मूला क्रिएट करना। वो क्या होगा, आपने ये वाला जो सेल है आईडी वाला, इसको आपने करना है सिलेक्ट। इसके बाद आपने जो कॉलम है उससे पहले जो डॉलर है वो आपने हटा देना है, रो को आपने फिक्स रहने देना है और यहाँ पे लगाना है नॉट इक्वल इन्वर्टेड कोमा ओपन इन्वर्टेड कोमा क्लोज। आपने यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे बॉर्डर के ऊपर क्लिक करेंगे, आउटलाइन के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक आउटलाइन ले लेंगे और यहाँ पे ओके कर देंगे। यहाँ से भी ओके कर दिया, ठीक है। अब आपने कहीं पे क्लिक नहीं करना, बल्कि इसको पकड़ के इस तरफ आगे की तरफ आप ड्रैग करवा लें और जितना भी आपको नीचे जो डाटा चाहिए आप वहाँ तक रख लें, ठीक है। जैसे मैं यहाँ तक कर लेता हूँ, तो देखिएगा ये सब के ऊपर लग जाएगा। अब इसको मैं थोड़ा सा ना जूम आउट करके दिखाता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे देखिएगा थोड़ा सा मैंने जूम आउट किया, अब देखिएगा यहाँ पे क्या प्रॉपर्ली ये काम कर रहा है। जैसे अब देखिएगा यहाँ पर 31 तक ये इसने ना हमें बॉर्डर शो करवा रहा है,
जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ फेब का मंथ, तो देखिएगा 28 तक हमें ये शो करवा रहा है। ठीक है, अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ मंथ जून का जिसमें 30 डेज़ हैं, अब देखिएगा मुझे यहाँ पे 30 डेज़ शो करवा रहा है, यानी ये प्रॉपर्ली अब काम कर रहा है। अब हमने क्या करना है, हाईलाइट करवाना है कि टुडे को, कि जो भी आज की डेट होगी वो यहाँ पर हमें शो होनी चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि उसके लिए सारा जो सेल है ये हम कर लेंगे सिलेक्ट यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, यहाँ पे लिखा हुआ है हाईलाइट सेल रूल्स, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है अ डेट अकरिंग, इसके ऊपर क्लिक कर देंगे और आपने यहाँ पे लेना है टुडे डेट को और आप यहाँ पे कलर देते हैं। जैसे मैं यहाँ पे कस्टम फॉर्मेट में जाता हूँ और फिल में जाता हूँ और यहाँ पे येलो कलर दिया और ओके कर दिया, यहाँ से भी ओके कर दिया। ठीक है, तो अभी देखिएगा यहाँ पे टुडे तो इसलिए नहीं बता रहा क्योंकि यहाँ पे मंथ जो है वो जून का सिलेक्ट है। जैसे मैं यहाँ पे मंथ कर लेता हूँ मई का, तो अब देखिएगा मुझे यहाँ पर शो करवा रहा है। ठीक है, यानी ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आपको डेट जो है वो शो करवाएगा कि भाई आज की डेट के ऊपर आपने ये अटेंडेंस लगानी है। ठीक है, इसके बाद आप चाहते हैं कि यहाँ पर जो संडे है वो भी हाईलाइट हो, उसके लिए क्या करेंगे, जो संडे वाली रो है इसे आप कर लेंगे सिलेक्ट। आपने जाना है यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे हाईलाइट सेल रोल के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे लिखा हुआ है टेक्स्ट डेट कंटेन, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आपने लिखना है संडे SUN और यहाँ पे जो भी कलर देना चाहते हैं, जैसे मैं रेडी रखना चाहता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे ओके करेंगे तो जितने भी संडे हैं वो हाईलाइट हो गए हैं। अब आप ये चाहते हैं कि जो भी संडे है उसके नीचे वाला जो कॉलम है वो भी प्रॉपर्ली हाईलाइट होना चाहिए। उसके लिए क्या करेंगे कि ये जो फर्स्ट डेट है इसके नीचे वाला जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे। आपने कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाना है, आपने यहाँ पर न्यू रोल के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे यूज ऑफ फॉर्मूला के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से एक फॉर्मूला क्रिएट करेंगे। वो क्या होगा, आपने क्या करना है, ये जो डे वाला सेल है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, मंडे के ऊपर क्लिक किया और इसका जो कॉलम के साथ जो डॉलर हटा देंगे और आपने रो के साथ डॉलर लगा रहने देना है, कॉलम के साथ आप हटा देंगे। ठीक है, आप ये शो करवाएंगे कि अगर ये वाला जो सेल है ये बराबर है किसके, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिख देंगे संडे, इन्वर्टेड कोमा क्लोज करेंगे और यहाँ पे फॉर्मेट के ऊपर क्लिक करके आप यहाँ से जैसे ये वाला फॉर्मेट लिया ये वाला सेल लेंगे, आप ओके कर देंगे और यहाँ से भी आप ओके कर देंगे। अभी आपने कहीं पे क्लिक नहीं करना, फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करेंगे और आपने यहाँ तक जितना भी आपने डाटा सिलेक्ट किया हुआ है आप उतना डाटा कर लेंगे सिलेक्ट। ठीक है, सारे संडे सिलेक्ट हो गए। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ये जो सेल है इसके अपने फॉर्मेट पेंटर के ऊपर क्लिक करना है, इसके नीचे वाला जो भी सेल है वो भी आपने कर लेना है सिलेक्ट, तो ये सब के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। अब देखिएगा मैं यहाँ पे चेक कर लेता हूँ क्या संडे रोटेट हो रहा है या नहीं हो रहा। तो यहाँ से जो मंथ है वो जैसे मैंने लिख लिया जनवरी, तो देखिएगा अब ये प्रॉपर्ली रोटेट हो रहा है। ठीक है, यहाँ से जो टुडे डेट थी वो भी ख़त्म हो गई है, यानी वो हमें शो अब नहीं करवा रहा और यहाँ से जो संडे है वो भी प्रॉपर्ली यहाँ पे रोटेट हो रहा है। ठीक है, ये मार्च का भी शो करवा रहा है और अभी हमें मई का चाहिए तो ये मई का शो करवा रहा है, जिसमें टू डेट भी शो करवा रहा है और संडे भी शो करवा रहा है। ठीक है, अब आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप हमारा ये होगा, आपने यहाँ पे ना इनके जो प्रेजेंट है उनको कैलकुलेट करना है। तो प्रेजेंट को कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पे हम एक सेल को छोड़ देंगे, बल्कि इसके साथ ही लिख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे ऊपर लिख लेंगे प्रेजेंट, इसके साथ लिख लेंगे एब्सेंट, इसके साथ लिख लेंगे लीव, एंटर करेंगे। अब आपने प्रेजेंट पे एक छोटा सा फार्मूला लगाना है, वो होगा इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। पहले पूछ रहा है रेंज, तो रेंज हम ये 1 से लेकर 31 वाली दे देंगे। कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे पी इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया। ठीक है, अब आपने लगाना है एब्सेंट, तो उसके लिए लगाते हैं इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। रेंज आपने इसको देनी है, पहले ये वाली रेंज दी, कोमा लगाया, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखा ए इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर कर दिया। अब आपने यहाँ पे लीव लगानी है, तो लीव के लिए लगाएंगे इक्वल काउंट इफ ब्रैकेट ओपन। तो पहले पूछा रेंज, तो ये वाली इसको हम देंगे रेंज, कोमा लगाएंगे, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे एल इन्वर्टेड कोमा क्लोज ब्रैकेट क्लोज और एंटर करेंगे, तो फार्मूला सबके ऊपर लग जाएगा। आप सिंपल इसको नीचे की तरफ आप ड्रैग करवा लें तो ये फार्मूला सबके ऊपर अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लीव वाले के ऊपर भी यूं ड्रैग करवा लेते हैं, तो ये सबके ऊपर फार्मूला अप्लाई हो गया। इनको सिलेक्ट करके यहाँ पे सेंटर में ले आएंगे। ठीक है, अच्छा अब आप ये चाहते हैं कि यहाँ पर अगर संडे में कोई भी एंट्री हो तो यहाँ पे एंट्री ना हो। ठीक है, अगर कोई भी हम गलती से एंट्री करना चाहें भी तो एंट्री ना हो, बल्कि हमें शो करवाए कि भाई संडे ऑफ है। उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो फर्स्ट डेट के नीचे जो सेल है इसके ऊपर क्लिक करेंगे, आपने जाना है डाटा में, यहाँ पे डाटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ पे एनी वैल्यू के अंदर आपने लेना है कस्टम को। यहाँ पे एक फार्मूला लगाएंगे इक्वल, ये जो डे वाला सेल है मंडे वाला ये नॉट इक्वल है, इन्वर्टेड कोमा के अंदर लिखेंगे संडे इन्वर्टेड कोमा क्लोज। अगर ये संडे के बराबर नहीं है तो देन यहाँ पे एंट्री होनी चाहिए, और अगर ये संडे के बराबर है तो फिर एंट्री ना हो। ठीक है, तो उससे पहले क्या कर लेंगे, ये जो रो है रो से पहले हम यहाँ पे डॉलर का साइन लगा देंगे ताकि जो रो है वो फिक्स हो जाए। ठीक है, इसके बाद आपने जाना है एरर अलर्ट के अंदर, टाइटल के अंदर यहाँ पे लिख देंगे इनवैलिड
और यहाँ पे मैसेज एरर के अंदर आप लिख देंगे संडे ऑफ। ठीक है, मैं संडे ऑफ लिख रहा हूँ और यहाँ पे ओके करेंगे। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको पकड़ के आगे की तरफ यूँ ड्रैग करवा लें और इसको पकड़ के नीचे की तरफ आप ड्रैग करवा लें, ये सब के ऊपर लग जाएगा। अब देखिएगा यहाँ पे 7 नंबर पे क्या है जी, संडे है, तो मैं यहाँ पे लगाता हूँ P, एंटर करता हूँ। अब देखिएगा मुझे बता रहा है इनवैलिड संडे ऑफ है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे, अब देखिएगा यहाँ पे 1 के ऊपर मैं लिखता हूँ P, एंटर किया। अब मुझे यहाँ पर एंटर करवा रहा है और यहाँ पे शो भी करवा रहा है कि प्रेजेंट है। आप देखिएगा यहाँ पर लास्ट के अंदर प्रेजेंट शो भी करवा रहा है। ठीक है, और अगर यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर अगर मैं लेता हूँ मंथ है वो जनवरी का। ठीक है, अब ये देखिएगा फर्स्ट के अंदर जो है वो एंट्री हमारी होगी। मैं यहाँ पे P एंटर करता हूँ, देखिएगा अभी भी मुझे बता रहा है संडे ऑफ है। ठीक है, यानी ये प्रॉपर्ली ये जो वर्क कर रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से आप एक ऑटोमेटिक जो अटेंडेंस शीट है वो क्रिएट कर सकते हैं। उम्मीद है कि इस वीडियो के अंदर आपको फुली ऑटोमेटिक जो 12 मंथ की अटेंडेंस शीट है उसमें कोई भी मसला नहीं दरपेश आएगा, अच्छे से आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी कोई मसला हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।